हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हेट्रो एरोमेटिक रिएक्टिविटी। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी फॉर हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, जो चल रहा था जिसमें बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया है, जिसमें हमने रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस किया है, उसी का पोर्शन है हेट्रो एरोमेटिक रिएक्टिविटी की। जैसे जो हमारे पास हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, साइक्लिक कंपाउंड होंगे, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन कौन सी जगह को सिलेक्ट करते हैं, उस पर इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रोफाइल का क्या इफेक्ट होगा, उन पे न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट होगा, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेंगे, कैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है, देखो इसमें ये लिख रखा है। और उन सबको कौन बताएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा? जो हमारे पास हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम है या कंपाउंड, उनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही तो डिसाइड करेगी। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो हमारे पास क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो सबको कौन दिखाएगी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं, हम पढ़ लेते हैं इसको, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर आगे चलेंगे। देखो लिख रखा है एरोमेटिक कंपाउंड आर कैरेक्टराइज बाय देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सही बात है, जहाँ जहाँ डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, वहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो वहाँ क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन विच रिटेंशन ऑफ क्या? एरोमेटिक कैरेक्टर। ये कह रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक तो उससे स्टेबलाइजेशन है, और एक क्या है, एक हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। अगर एडिशन रिएक्शन देंगे पाई बॉन्ड पे, मान ले मैंने बोल दिया मेरे पास कोई जैसे बेंजीन ही है, बेंजीन है, बेंजीन का पाई बॉन्ड है, मान ली एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूटा, मान ली मैंने ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो ये ब्रेक होने के बाद ये ऐसा दिखेगा ना, ये हो गया ऐसा, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या? पॉजिटिव। अब मान ली यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए या यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, तो एडिशन हो रहा है ना। एडिशन होने के बाद देखो जी, अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन बचे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचे ना। एरोमेटिक करेक्टर है इसके पास? नहीं है। तो एडिशन रिएक्शन से क्या होता है? अपने एरोमेटिक करेक्टर का लॉस कर देता है, जिसके कारणवश वो एडिशन, जिसके कारणवश वो एरोमेटिक नहीं रहता। एरोमेटिक नहीं रहेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो वो एडिशन रिएक्शन को नहीं देगा। इसी के रीजन के, इसी के साथ हमेशा ध्यान रखना है जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, चाहे हेट्रो एरोमेटिक हो या सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड हो, वो हमेशा क्या देंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ना कि क्या देंगे? एडिशन रिएक्शन देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब सीधा सा मतलब कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ग्रुप निकल जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिख रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन विच रिटेंशन ऑफ का एरोमेटिक कैरेक्टर। आगे देखो द एरोमेटिसिटी इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी। सही बात है। विच इन टर्न में बी कंसिडर टू बी रिलेटेड विद क्या? रिएक्टिविटी। उसको किससे कंसिडर कर सकते हैं हम? रिएक्टिविटी से कंसिडर कर सकते हैं। आगे देखो द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम इन हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम यूजुअली अफेक्ट द रिएक्टिविटी। जो हेट्रो एटम है किसमें? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड में, वो अफेक्ट करेगा रिएक्टिविटी। हाँ बिल्कुल अफेक्ट करेगा भाई। जैसे मैं बात करूँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, वो मैं बोल दूं कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसी ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके खींचेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे? ऑक्सीजन की तरफ आएंगे ना, तो डीलोकलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ेगी? घटेगी, है ना। उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो ये लिख रखा है द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम इन द हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम यूजुअली अफेक्ट द रिएक्टिविटी। किसको अफेक्ट करता है? रिएक्टिविटी को। द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द डिग्री एंड द टाइप ऑफ रिएक्टिविटी इन द हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम आर। पहले कौन सा अटैक है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। अगर मेरे पास कोई भी हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम है या साइक्लिक रिंग होगी, हाँ ये भी है, तो सीधी सी बात है कोई भी कार्बन से डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड हेट्रो एटम है, या मैं बोल दूं कार्बन डबल बॉन्ड एक्स है, एक्स क्या कोई हेट्रोएटम? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है हेट्रोएटम में। सीधी सी बात है, मुझे पता है कार्बन और हेलोजन में से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये कार्बन और क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा? इसकी। तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पाई बॉन्ड को कहाँ डिस्प्लेस करेगा? यहाँ। ठीक है, देखो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या? अपना लोन पेयर दे रखा है किसको? कार्बन को, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो क्या करेगा? अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो कार्बन में कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की दो कंडीशन है, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड एक्स हो, एक कार्बन डबल बॉन्ड एक्स और एक्स के ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। दो कंडीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। चलें आगे जी, देखो ये हमने पीछे भी पढ़ा है। अगला देखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अगला बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की। देखो जी, अब देखो जी जो हेट्रो एटम है हमारे पास, जो हेट्रो एटम है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में देखना आप लोग, जो हेट्रो एटम है हमारे पास वो लोन पेयर है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ मेरे पास रेजोनेंस हो सकता है ना,
ये ऐसा, ये यहाँ जो ये नेगेटिव जनरेट होगा यहाँ, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। आया समझ में। एक सीधी सी बात है, हेटेरो एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के साथ, तो नेगेटिव कहाँ आएगा यहाँ, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा यहाँ। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की हमारे पास दो कंडीशन है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की हमारे पास कितनी कंडीशन है, दो है। वहाँ एक तो सिंपल फॉर्म में हो, यहाँ भी सिंपल फॉर्म में, वहाँ भी सिंपल फॉर्म में। एक वहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा, जब मेरे पास कोई भी हेटेरो एटम या हेटेरो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कॉन्जुगेशन हो पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है जी। तीसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्या है हमारे पास, रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ये कह रहा है जब जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एरोमेटिसिटी है वो हमेशा रिटेन रहनी चाहिए, उसका लॉस नहीं होना चाहिए। तो लिख रखा है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक टेंड टू रिटेन देयर का एरोमेटिक कैरेक्टर। अब बात करेंगे सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। किसकी बात करेंगे, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी की। देखो जी, बात करते हैं। लिख रखा है द रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पोजीशन इन द हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम टू बी अटैच्ड बाय द क्या, रिएजेंट। किससे किससे अटैक होगा, रिएजेंट का, कैन बी प्रिडिक्ट बाय द रिएक्टिविटी इंडेक्स। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई भी हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम है, उस पर कोई भी रिएजेंट अटैक करता है, रिएजेंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो किससे प्रिडिक्ट करी जाएगी, रिएक्टिविटी इंडेक्स से। किससे, रिएक्टिविटी इंडेक्स से। अब हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी इंडेक्स क्या है, तो अगला जो हेडिंग है हमारी वही है रिएक्टिविटी इंडेक्स। देखना जी, इसमें इसमें लिख रखा है मैंने, द रिएक्टिविटी इंडेक्स इन्वॉल्व द कोरिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस एंड सम इंट्रिंसिक पैरामीटर। इंट्रिंसिक पैरामीटर कौन से हैं, रिएक्टिविटी इंडेक्स रिलेटेड टू द क्या, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या, हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जो ये कह रहा है कि जो इंट्रिंसिक पैरामीटर दैट इज क्या, रिएक्टिविटी इंडेक्स, वो किसको रिलेट करती है, वो रिलेट करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब जो रिएक्टिविटी इंडेक्सेस है वो आगे हैं, हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और एक क्या है, लोकलाइजेशन एनर्जी है। ये तीनों है रिएक्टिविटी इंडेक्सेस, जो हमें दिखाती हैं कि हमारे पास रिएजेंट कैसे अटैक करेगा, वाया इलेक्ट्रोफाइल या वाया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। इसमें कह भी रखा है कि जो मेरे पास रिएक्टिविटी इंडेक्सेस हैं वो रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज का मतलब है, अगर मेरे पास हेटेरो एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है हेटेरो एटम की तरफ, तो वहाँ डेफिशिएंसी आ रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो डेफिशिएंसी आ रही है तो वहाँ कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर का मतलब या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज का मतलब ही क्या है कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डील करेंगे हम, कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। चलते हैं आगे। तो हमारे पास जो पहला जो पोर्शन है, अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से रिएक्टिविटी इंडिसेस का, तो वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है जी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सीधी सी बात, हम किससे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेफर करेंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें लिख रखा है द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेफर टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ए गिवन कार्बन एटम ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप द क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहां मेरे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होंगे, फिल होंगे। अब फिल ही नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है जी। आगे देख रखा है, सीधी सी बात है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, अगर मेरे पास सीधी सी बात है होमोफिल है तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ना, होमो से इलेक्ट्रॉन देते हैं और लुमो में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लुमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो सीधी सी बात है ना, लुमो में तो इलेक्ट्रॉन दूंगा ना क्योंकि वैकेंट है, होमो से इलेक्ट्रॉन दूंगा, लुमो में लेंगे, होमो में देंगे, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। देखो, द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है, सही बात कह रहा है भाई। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, डेफिशिएंसी होगी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। और अगर मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे देखो, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज कंसिडर टू अगर एट द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज क्या हाई, सही बात कह रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां कौन सा अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। वाइल लिख रखा है, वाइल न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो सीधी सी बात है ना भाई, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव किस पे होता है, न्यूक्लियोफाइल पे। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ज्यादा नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो ये लिख रखा है इसमें। ये थी हमारे पास पहली रिएक्टिविटी इंडिसेस, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरी है फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरी क्या है, फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये भी जो फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये भी डिपेंड करती है होमो लूमो पे। किस पे डिपेंड करती है, होमो और लूमो पे। ठीक है, देखो पहले इसके बारे में लिख रखा है, द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल एंड देयर यूज एज रिएक्टिविटी इंडिसेस इन्वॉल्व द assumption दैट क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल दैट इन द क्या, इनिशियल स्टेट। ये कह रहा है कि जो फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्रॉपर्टी है किसकी, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की। किसकी प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या, सेपरेट कर रखा है मॉलिक्यूल को, आइसोलेट कर रखा है, निकाल रखा है। एंड देयर यूज एज ए उसको यूज करेंगे रिएक्टिविटी इंडिसेस में, इन्वॉल्व द अजप्शन को इन्वॉल्व करते दैट क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स दैट इन द क्या, इनिशियल स्टेट। कौन सा अजप्शन लेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, ट्रांजिशन स्टेट में, वो रिजेंबल करेगा दैट इन द इनिशियल स्टेट। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हमें हमेशा जब भी कोई भी फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेगा तो हम होमो और लूमो की बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखना आगे लिख रखा है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द डेंसिटी इन द हाईएस्ट फिलिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है अगर मुझे, तो जो फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इज द डेंसिटी इन द हाईएस्ट फिलिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो में बात कर रहा है, एंड देयर दीज आर, ऐसे लिखना, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर, लिख रखा है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर्ड टू बी एनालोगस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किससे कंसिडर करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंसिडर करना है, ऑफ एन एटम, एटम्स। आगे लिखा गया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ होमो क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फ्रंटियर ऑर्बिटल किसका, ऑफ हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम। ये कह रहा है कि जो होमो होगा वो तो किसका होगा, हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम का। तो रिएजेंट का क्या होगा, लूमो होगा। होमो से इलेक्ट्रॉन देंगे और लूमो में इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का मतलब क्या है कि जो रिएजेंट होगा अटैक करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वही सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेगा किसमें, लूमो में। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से, होमो से, क्योंकि होमो तो फिल्ड होता है, लूमो तो वैकेंट होता है। तो इसमें लिख रखा है, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ होमो फ्रंटियर ऑर्बिटल ऑफ हेट्रोएरोमेटिक सिस्टम विद द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, लूमो ऑफ द क्या, इलेक्ट्रोफाइल। लूमो किसका हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का, होमो किसका होगा, हेट्रोएरोमेटिक सिस्टम का। ठीक है जी। अब एनर्जी की बात करें, सीधी सी बात, जितनी एनर्जी कम होगी दोनों की, किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल का, उतनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये लिख रखा है इसमें, द एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग which in turn depends on the difference in the energy between these two types of orbital। two types of orbital क्या, होमो और क्या, लूमो। ये कह रहा है स्मॉलर इज द डिफरेंस इन द एनर्जी। अगर एनर्जी का डिफरेंस क्या है, स्मॉलर, लोअर विल बी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, और फास्टर विल बी क्या, रिएक्शन। सीधी सी बात है, जितना डिफरेंस कम एनर्जी का उतनी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या, कम, और एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो जो हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम होगा वो तो लूमो की तरह काम करेगा, और जो और हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल बोलते हैं, या फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं उनसे। देखो लिख रखा है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द क्या, लूमो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ लूमो ऑफ हेट्रोएटॉमिक सिस्टम विद फिलिड एमओ ऑफ क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होगा, लूमो, होमो होगा इलेक्ट्रोफाइल का, और लूमो किसका होगा, हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम का होगा। ठीक है जी। अब देखो जी, डायग्राम से दिखा रखा है, सीधी सी बात है, ये मेरे पास फिलिड ऑर्बिटल है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो कौन सा, होमो तो ये हो गया, लूमो कौन सा, ये है ना। तो ये तो किसके लिए प्रीफर्ड अटैक होगा, लूमो। यहाँ तो कौन आएगा, यहाँ डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। भाई जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, तो यहाँ कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ कौन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। दिखा सकते हैं इसको। ठीक है जी। ये थे हमारे पास दूसरा क्या, फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब तीसरी डिस्कस करेंगे हम, लोकलाइजेशन एनर्जी। तीसरी क्या डिस्कस करेंगे, लोकलाइजेशन एनर्जी।
जो लोकलाइजेशन एनर्जी भी है वो भी डिस्कस करती है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का या पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का बात करता है, और किसकी, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की। देखो इसमें लिख रखा है द लोकलाइजेशन एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द आइसोलेटेड मॉलिक्यूल एंड द क्या, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आगे देखो द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट इन सेम मॉलिक्यूल आर इन द क्या, सेम ऑर्डर। ये कह रहा है जो डिफरेंट रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी ना किसकी, डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट की, वो सेम मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी, सेम ऑर्डर होगा एज द लोकलाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, आगे लिख रखा है द लोकलाइजेशन एनर्जी इन द हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये कह रहा है जो लोकलाइजेशन एनर्जी है ना हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम में, वो रिफ्लेक्ट करेगी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर प्रिडिक्ट द ओरिएंटेशन इन द क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कह रहा है कि जो हमारे पास लोकलाइजेशन एनर्जी है हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम की, वो रिफ्लेक्ट करेगी किसको, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर प्रिडिक्ट द ओरिएंटेशन इन द क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसको प्रिडिक्ट करेगी, जो ओरिएंटेशन है किस तरीके से ओरिएंटेड है मॉलिक्यूल या एटम, उनको भी क्या रिफ्लेक्ट कौन प्रिडिक्ट करेगा, हमारे पास लोकलाइजेशन एनर्जी लोकलाइज करेगी या बताएगी इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, अब देखना जी, सीधी सी बात है, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी इन हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम या रिंग। पहले मैं 6 मेंबर रिंग की बात करूंगा, फिर मैं किसकी बात करूंगा, 5 मेंबर रिंग की बात करूंगा। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो ये नाइट्रोजन है, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर, मतलब इसका -I लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर यहाँ पॉजिटिव आएगा, है ना, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर कहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, सीधी सी बात है, अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ है, ये एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक कहाँ है। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर ली। तो जो मेरे पास 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, उस पर कौन अटैक करेगा, उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। उस पर कौन अटैक करेगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है जी, अब इसके रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, हाँ जी, फिर ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो आप लोगों को पता है कि कैसे हमें रेजोनेंस ड्रॉ करने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ये आप लोगों को आते हैं पहले से। अब देखना जी, अगर मैं बात करूं, देखो जी यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, एक तो यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, नहीं इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, यहाँ कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ कर लोगे जी इसको, और एक इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के, तो यहाँ से भी कहाँ अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है। तो सीधी सी बात है, मैं लिखना चाहूँ इसको तो जो C2 है, C4 है, C6 पोजीशन है, वो किसके लिए है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, पायरिडिन की बात कर रहा हूँ। और जो मेरे पास C1 है, C3 है और C5 वो किसके लिए है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। आया समझ में। अब देखो इसकी बात करता हूँ, सीधी सी बात है, नाइट्रोजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ मेरे पास क्या कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इसकी तरह ही। आ रहा है समझ में। इस नाइट्रोजन का कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर होता है। पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पॉजिटिव, तो 1 2 3 तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, तीनों पोजीशन पे जुड़ेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। ये आके जाके जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो काम आएंगे हेट्रो हेट्रो, तो आप इसको ढंग से करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम या हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है सीधा, तो इसको अच्छे से करना आप लोग। ठीक है जी, ये तो थी 5 मेंबर रिंग में। अब चलते हैं हम बेंजोफ्यूज 6 मेंबर, अब बात करते हैं बेंजोफ्यूज 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में बेंजोफ्यूज 6 मेंबर सिस्टम। देखो जी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पॉजिटिव और कहाँ पॉजिटिव, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये हो गया। तो सीधी सी बात है, ये अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये ग्रुप, तो ये पूरी रिंग कैसा नेचर शो करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर शो करेगी। तो ये पूरी रिंग कैसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन लीजिंग रहेगी ना, ये पूरी रिंग कैसे रहेगी, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप वाली रिंग रहेगी। तो नंबरिंग कर लो मैं पहले तो
नंबरिंग करता हूँ, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो गया, है ना, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूँ C2 C4 पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा नेचर, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है जी। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग हो गई ना। इस रिंग में ध्यान रखना हमेशा C5 और C8 पे इलेक्ट्रॉन लीजिंग रिंग होगी। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग तभी तो बैलेंस होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है तो जो C5 और C8 पोजीशन है वहां कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये ध्यान रखना चाहिए आप लोग। तो यहाँ हो जाएंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखो आइसोक्विनोलिन है, ये क्विनोलिन थी, आइसोक्विनोलिन है, तो ये पाई बॉन्ड की जगह यहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो जो ये पोजीशन है, सिर्फ इस पोजीशन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और जो ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली होगी रिंग, ये किसकी, इलेक्ट्रॉन रिंग। तो यहाँ कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ भी कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना। ठीक है जी। अब बात करते हैं 5 मेंबर रिंग के अंदर। 5 मेंबर रिंग में पहले तो मैं रेजोनेंस दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे रेजोनेंस करते हैं, फिर वहां से करेंगे। देखो जी, रेजोनेंस देखो पहले 5 मेंबर रिंग में कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ, ये ऐसी होती है 5 मेंबर रिंग, ये जेड, दो लोन पेयर, ये देखो जी, ये लोन पेयर यहाँ, ये ऊपर ऐसे डिस्कस हो। देखना जी आप लोग, जेड हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, इस पॉजिटिव और यहाँ क्या नेगेटिव आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। देखना जी रेजोनेंस, ये जेड हो गया, ये हो गया, ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये, और इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ। देखना जी इसको, ये ऐसा दिखेगा, जेड था, ये इसे पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ। रेजोनेंस चल रहा है इसमें। देखना जी, जेड है, पॉजिटिव है, पाई, नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ। देखो जी, जेड, ये नहीं, सॉरी, ये और क्या, ये हटा देना, ये आएगा हमारे पास। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की यहाँ, जो देखो जी नेगेटिव चार्ज इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं बोलना चाहूँ, ये मेरे पास कोई भी हेटेरो एटम है 5 मेंबर रिंग का, ऐसा है, तो ये अल्फा पोजीशन बोल दी दोनों की, और ये दोनों की क्या बोल दी, बीटा। देखना जी, अगर मैं बात करूँ अल्फा पोजीशन की, अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव की बात करता हूँ। देखो एक नेगेटिव ये रहा अल्फा पोजीशन पे, है ना, एक नेगेटिव ये रहा अल्फा पोजीशन पे, और एक नेगेटिव क्या रहा, अल्फा पोजीशन पे यहाँ रहा, है ना। और अगर मैं बीटा पोजीशन नेगेटिव की बात करूँ तो देखो यहाँ भी नेगेटिव बीटा पे, और यहाँ भी नेगेटिव। तो इसका मतलब पता है आप लोगों को क्या है, इसका मतलब अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ आप लोगों से, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन है, दोनों कैसी हैं, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। अल्फा एंड बीटा बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो इस पे अटैक कौन करेगा, इन पे, तो अटैक करेगा एंड अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल। किसके साथ अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ये आया समझ में आप लोगों को। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। अब कौन सी पोजीशन ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, कौन सी पोजीशन कम प्रोडक्ट बनाएगी, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो एक बार अल्फा पोजीशन पर अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, और एक बार बीटा पोजीशन पर अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, है ना। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। देखो जी, मैंने कोई जेड लिया, जेड एटम लिया है, 5 मेंबर रिंग्स में जेड लिया है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना है अल्फा पोजीशन पे, तो देखो जी, मैं एक साइड तो लिखूंगा, यहाँ तो लिखूंगा अल्फा अटैक, और यहाँ लिखूंगा बीटा अटैक। देखो जी, अब अल्फा अटैक करवाना है तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए या यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे, है ना। और यहाँ मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल है। देखो जी, ऐसा मिलेगा, दूसरे मार्कर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा दिखेगा। जेड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। भाई नेगेटिव है तभी तो अटैक करेगा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक क्या है, हाइड्रोजन है, और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, है ना।
अब देखो जी, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ये पाई बॉन्ड कहाँ जाए, यहाँ जाए, हमें तो आगे क्या मिलेगा देखना, आगे मिलेगा हमें Z हो गया, ये E हो गया, H हो गया, है ना। और हमारे पास पाई बॉन्ड कहाँ गए, यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गए, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर से स्टेबलाइज करेगा। देखना जी क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा रेजोनेंस, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, ये E हो गया, और ये क्या हो गया, H हो गया, ये E हो गया और ये क्या हो गया, H हो गया। ठीक है जी, ये पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की जब हमारे पास अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब बात करते हैं बीटा पोजीशन पे, अब बात करते हैं बीटा पोजीशन। देखना जी आप, बीटा अटैक का मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव आए या यहाँ नेगेटिव आए। बीटा अटैक का मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव आए यहाँ, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो देखो पाई बॉन्ड जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ऊपर नेगेटिव आएगा ना, तो ऊपर नेगेटिव आएगा तो ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H तो है ही, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड हो गया। देखो जी, सिर्फ ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ लोन पेयर से स्टेबलाइज हो सकता है। ये हो गया, ये यहाँ क्या है हमारे पास, E है और क्या है, H है, और इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सीधी सी बात है। अब एक चीज यहाँ डिस्कस करनी है हमें आप लोगों से। अगर मैं बोलूं कि अल्फा फॉर्म, अल्फा अटैक हुआ एक बार इलेक्ट्रोफाइल का, एक बार बीटा अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, तो सीधी सी बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, ऊपर वाले में, नीचे वाले, ऊपर वाले में। तो रेजोनेंस ज़्यादा कहाँ, ऊपर वाले में। अगर ऊपर वाले में रेजोनेंस ज़्यादा है, इसका मतलब पता है आप लोगों को, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। जहाँ हमारे पास अल्फा पोजीशन पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब है कि जो अल्फा पोजीशन है वो प्रीफर्ड मेजर प्रोडक्ट बनाएगी, किसके कंपेरिजन में, बीटा के कंपेरिजन में। तो लिख सकता हूँ दैट मीन्स preferred position for the electrophilic attack is अल्फा पोजीशन। क्यों है अल्फा पोजीशन, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के बाद हमारे पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी। तो कोई पूछ ले कि 5 मेंबर रिंग में अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या बीटा पोजीशन पे, तो कहाँ अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पे। इसमें पूछ सकते हो कि या न्यूक्लियोफाइल ने अटैक क्यों नहीं किया, तो ये कहना है न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक नहीं करता 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग में, क्योंकि यहाँ मेरे पास अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन दोनों क्या है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है। लेकिन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर की कौन सी है, अल्फा या बीटा, तो अल्फा पोजीशन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है। क्यों है, क्योंकि उसके पास मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मोर रेजोनेंस होगा, मोर रेजोनेंस होगा तो मोर स्टेबिलिटी होगी, तो मोर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ठीक है जी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है रिएक्टिविटी को हेटेरोएरोमेटिक सिस्टम में। 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।